एक पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है मेरे दोस्त, ये कोई किताबी बातें नहीं, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। इसलिए हमें एक एक चीज पता होता है कब क्या कैसे होने वाला है। समझ में आ रहा है? बाहर मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं अच्छा इनविटेशन कैसे करें। उसकी डायरेक्ट सेलिंग बैकग्राउंड देखो, 50 का नेटवर्क आज तक नहीं बनाया होगा। मिलते नहीं मिलते हैं, है ना। जब से खास करके यूट्यूब का जमाना आया तो एक चीज हिंदुस्तान में कॉमन मिलने लगे, मोटिवेशनल स्पीकर। जहां देखो जिसको देखो वही एक चैनल खोल लेता है और कुछ भी बोले जा रहा है ना। अब चूंकि कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है नहीं डायरेक्ट सेलिंग की, तो जो लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के उनके पास कोई पैमाना नहीं है। जो अच्छी बातें बोलता है उनको लगता है यही सही होगा। पता नहीं लोग क्या क्या सिखा देते हैं। बिना घर से बाहर निकले डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें, आता नहीं आता थंबनेल बना के, हैं? जूम ऐप से कमाए करोड़ों रुपए। और जो नकारे थोड़े होते हैं वो सोचते हैं चलो भाई इतना बढ़िया है, इसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 99 रुपए का क्या सब्सक्रिप्शन होता है उसमें। अच्छा, पता नहीं, उतना डिटेल मैं ध्यान दे नहीं पाता हूँ, मुझे उतना नहीं पता। बिजनेस करना सही एक वही इंसान आपको सिखा सकता है जिसने मार्केट में बिजनेस किया। और मैं कमाल की बात बताऊं, अच्छा बिजनेस करना आपको वही सिखा सकता है जो कंटिन्यूअस बिजनेस कर रहा हो। जिसने 2 साल बिजनेस छोड़ दिया ना, वो ये सोच रहा है कि मैं बिजनेस करना सिखा दूंगा, नहीं, क्योंकि फील्ड हर बार नया एक्सपीरियंस लेके आती है। हर बार जब से ये ऑनलाइन जमाना आया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन हावी हुई, एक नई प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में निकल गया है। अब जिसके पास प्रोडक्ट का स्टॉक हो जाता है वो क्या करता है, अपना जीएसटी बनाता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट ठोक देता है। बड़ी दिक्कत लोगों ने फेस किया, है ना। इट्स द चैलेंज, ये हमारे बिजनेस का चैलेंज। ये पहले नहीं था चैलेंज, अब आ गया। क्यों? क्योंकि जमाना बदल रहा है। पहले ये चैलेंज नहीं था। पहले तो लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाने में डरते थे। पहले ये चैलेंज नहीं था, ये नई चैलेंज है। अब इस चैलेंज से हम कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं, दैट इज द एजुकेशन पार्ट। यही तो सीखना है, आया ना। पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिलीविंग फेज हुआ करता था, विश्वास ही नहीं था कि ऐसे भी पैसे आते हैं। तो पुराने दौर में लोग जब प्लान देते थे तो चेक का जीरोक्स करके रखते थे अपने फोल्डर में लगा लगा के। हम तो रखते थे, मुझे नहीं पता, रखते थे। हाँ, तो प्लान जब कंप्लीट होता तो जीरोक्स दिखाते थे चेक का। ये देखो 200 का चेक, 300 का चेक, 1000, 1200, 2000, 3000, और कहीं 10,000 से ऊपर का चेक है तब तो हो गया काम, डीडी निकल गया। अगर एक चेक 10,000 का किसी का है, होता था नहीं होता था, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वाज अ बिलीविंग फेज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उस समय लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो जैसे ही कोई विश्वास दिला देता था कि हाँ पैसे आते हैं, लोग जुड़ जाते थे। तो उस समय काम करना आसान था, क्योंकि चैलेंज बस छोटा सा था, पैसा कमा के दिखा दो। तो कई तो महारथी वहां ऐसे थे जो खुद का पैसा लगा के शुरू का चेक बनवा लेते थे और वही चेक दिखा दिखा के डीडी निकाल लेते थे। होता था नहीं होता था, आया ना। या लोग ट्रिपल आईडी प्रमोट करते थे। एक ही आदमी का पैसा लगा के 3 आईडी लगवा दिए और उसी से उसका 1000 का चेक आया, उसी का जीरोक्स उसके फोल्डर में घुसेड़ दिए, देखो इसका 1 सप्ताह में आ गया, तुम्हारा भी आएगा, लगाओ पैसा। होता था नहीं होता था? अब नहीं है। शुरुआती दौर में इस बिजनेस में चैलेंज था बिलीविंग फेज का। अब बिलीविंग फेज का चैलेंज नहीं है। अब दुनिया को पता है डायरेक्ट सेलिंग से पैसे आते हैं। उस समय कुछ और चैलेंज था। जब वो चैलेंज खत्म हुआ था तो कुछ और चैलेंज। पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के इतने फ्रेंचाइजी नहीं होते थे, इतने वेयर हाउसेस वगैरह सिस्टम नहीं थे, एसलीपीएस के भी नहीं होते थे। तो हम लोग प्रोडक्ट पहले पैसा लेते थे, फिर ऑर्डर करते थे, तो 15-20 दिन बाद प्रोडक्ट आता था। कई बार तो ऐसा होता था कि बंदा परेशान होकर 7 दिन बाद ही आ जाता था, भैया मेरा पैसा दे दो, प्रोडक्ट तो आया नहीं तुम्हारा। ये उस समय के चैलेंज हुआ करते थे। लेकिन अब जब से फ्रेंचाइजी आ गया है, क्या अब 10 दिन प्रोडक्ट का वेट करने के चैलेंज है?
जब ये चैलेंज खत्म हुआ तो एक नया चैलेंज ये आ गया, ऑनलाइन, है ना। मार्केट में इसको लेके तरह तरह के लोग बातें करते हैं और आपको गुमराह भी करने की कोशिश करते हैं, आपके नीचे वाले को खास करके। सीनियर तो समझते हैं, नीचे वाले को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं, भैया कंपनी का माल बिकने लगा, बहुत जल्दी संजीव सर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बंद करेंगे और सारा माल डाल देंगे ऑनलाइन में। ये ट्रायल चल रहा है, इसलिए छोड़ो एसलीपीएस, आ जाओ हमारे साथ। मार्केट में ऐसी बातें होती है ना, और जो अनमेच्योर है उनकी बातें सुन के डिस्टर्ब भी हो जाता है, फिर वो चल जाता है केकेपीएल में, फिर वो चल जाता है सीसीएल में, है कि नहीं। समझो, ये हमारे बिजनेस का चैलेंज है, ये आपको भी पता है क्योंकि आप सारे मैच्योर लीडर हैं। ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट डाले हुए हैं, एक बार आप सारे प्रोडक्ट को ना ऑनलाइन खोलो और आप कस्टमर रिव्यू देखो। ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, थंडर ब्लास्ट के जो रिव्यू है, 4 सेल भी नहीं है, 5 सेल भी नहीं है। एक कल परसों मैंने, किसी ने बोला तो मैं भी देखा, यार सच में ये समस्या आ रही है। मैंने उसकी रिव्यू देखे तो एक ने नीचे लिखा था, वर्स्ट प्रोडक्ट, आई गॉट वाटर ओनली इन दिस बॉक्स। उसको खाली पानी डाल के कोई भेज दिया था थंडर ब्लास्ट के डब्बे में। तो जो होशियार बन के मंगाया होगा कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर 2200 में दे रहा है, हमको तो 1400 या 1200 में मिल रहा है, तो उसको दे दिया उसने, देने वालों ने। अब तुम लड़ो जाके सेलर से, ना रिटेल पॉलिसी है ही नहीं उसमें। उसको पता है ना कि हमें बस बेवकूफ एक बार बना देना है बस, क्योंकि वो कौन लोग हैं। क्या होता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो कंडीशन है, इसको समझो। कोविड के बाद जब ऑनलाइन सिस्टम बहुत हाई लेवल पे गया, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां हैं, इन लोगों ने अपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया। तो उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जैसे यूट्यूब पे चैनल खोलने के लिए क्या कोई सर्टिफिकेशन चाहिए? आप भी खोल सकते हो, नहीं खोल सकते हो। कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए? कोई फिक्स है, जो मन है वो डाल दो उसमें, तो कचड़ेदानी है, हाँ या ना। वैसे ही अमेजोन, फ्लिपकार्ट ने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दिया। वहां पे कोई भी इंसान अपनी जीएसटी बना के, जीएसटी रजिस्टर्ड करके कोई भी प्रोडक्ट डाल के बेच सकता है। अब हमारे और आपके जैसे बहुत सारे लोग धुरंधर हैं, जो लोग आज भी अपॉर्चुनिटी बेचने में लगे होते हैं। आया टारगेट का समय, किसी एक बंदे को पकड़ा, उसका जमीन बेचवा दिया, या उसके मोटे पेंशन आए थे, उसको मोटिवेट किया और 5 लाख का माल उसको गिरवा दिया। करते हो नहीं करते हो? हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से हम सफर कर रहे हैं। क्या करते हैं, 5 लाख का माल, चलो गिरवा दिया, तब तक ठीक था। करना क्या चाहिए था, ओरिजिनल। अगर आप किसी को 5 लाख का माल दिलवाए हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उस बंदे के थ्रू हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर करके उसका प्रोडक्ट निकलवा देते। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हाँ या ना। लेकिन लोग अब क्या कर रहे हैं, गिरवा दिया, उसको लटका दिया बेस में, टारगेट निकलवा दिया, कडेलिया घुमा दिया और सारा प्रोडक्ट उसके घर में डंप, सड़ रहा है उसके घर में प्रोडक्ट, क्योंकि उसको ना तुमने प्रोडक्ट बेचना सिखाया। और मैं बताऊं, शुक्र है कि हमारी टीम में ये कल्चर नहीं है। एक आध नकारे होंगे तो मुझे नहीं पता, नहीं तो हमारे टीम में ये कल्चर हमने कब का बंद करवा दिया। लेकिन और भी तो एसलीपीएस वेलनेस में लोग हैं। क्या किया उन्होंने, 10 लाख का प्रोडक्ट किसी को गिरवा दिया, काम नहीं सिखाया उसको। अब प्रोडक्ट उसके घर में सड़ेगा नहीं सड़ेगा। थंडर ब्लास्ट लिया था उसने 2200 रुपए का, एक्सपायरी डेट आ गया 2 महीने बाद का। 2 महीने बाद अब क्या होगा, प्रोडक्ट पानी में फेंकना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसको किसी ने एडवाइस दिया होगा, भाई मार्केट में तो अलग से अलग चालाक लोग हैं। उसने क्या किया, एक जीएसटी अपना बनवाया, अमेजोन पे अपना रजिस्ट्री किया, 50% डिस्काउंट चढ़ा दिया, भागती भूत की लंगोटी वाली। भाई जो मिल जाए, ऐसे तो पूरा का पूरा लॉस है, कम से कम 50% में मिल जाए, आया ना। और जितने भी ये आपको ऑनलाइन पे जितने भी प्रोडक्ट आज के डेट में दिखाई दे रहे हैं, आप सर्च कर लेना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो आप ऑर्डर करके अपने पास मंगाएंगे, उनकी जो वैलिडिटी है 3 महीना 4 महीना की होती है। दूसरा, आप उस सेलर से बात करने की कोशिश करना, 100% होगा तो एसलीपीएस कहीं कोई ना कोई एडवाइजर, आप उस सेलर से, सेलर का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि
कि लिक्विड प्रोफाइल के प्रोडक्ट में अमेजॉन फ्लिपकार्ट में कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। अब उस डब्बे में वो क्या डाल के बेच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, माल चढ़ा दिए। और आपको क्या लगता है कि वो माल बेच रहे हैं? किसी का नहीं बिकता, किसी का नहीं बिकता। और आप में से भी अगर किसी ने ऐसी हरकत किया होगा कि माल चढ़ा के आराम से होंगे कि अब तो हमारा बिक गया, तुम गलत कर रहे हो। किसी का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। 1200-1500 में तुम्हारा थंडर ब्लास्ट कोई नहीं लेगा। 500 अगर प्रोडक्ट डाले हो ना, एक आध प्रोडक्ट शायद कोई ले ले। ये केवल मार्केट में हवा है कि उससे बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। कितने % यूजर हैं जो फ्रेंचाइज जाके माल उठाते हैं, बताना मुझे। यूजर आपको घर जाके देना होता है ना, हाँ या ना। दूसरा, कितने यूजर हैं जो दोबारा प्रोडक्ट अपनी मर्जी से मंगा के यूज करते हैं? रेयर 2%, 5%। हमें जबरदस्ती जाके देना पड़ता है उनको। सर 3 महीना कम से कम ले ही लो। करना पड़ता नहीं करना पड़ता है? यस या नो? लेकिन ये चैलेंज है, स्टिल एक चैलेंज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामने जब बैठ जाते हैं, हमने थंडर ब्लास्ट का रेट जोड़ के यूजर को खास करके दिया और वो बंदा ऑनलाइन सर्च करके बोलता है भैया ये तो 1400 में मिल रहा है। तो वहां हमारे पास एक ऑथेंटिक कोई जवाब हम उस समय नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं, है ना ऐसा? तो सबसे पहली बात तो समझो कि ये क्या है, हमारे बिजनेस का एक चैलेंज। और अगर ये चैलेंज है तो इस चैलेंज को हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको फेस करना पड़ेगा और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग जिसका प्रोडक्ट लोगों ने ऑनलाइन ना डाल दिया हो। छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी कंपनियों का मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहली बात, जो डर लोगों के अंदर आ रहा है, जो ये बोल रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट कंपनी डाल रही है, तो पहली बात, एक सिंगल कोई तुम सेलर निकाल के दिखा दो जिसमें एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड राको इंडस्ट्रियल एरिया का एड्रेस डाला हुआ। इसका मतलब कंपनी का काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकती। कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रोडक्ट डिस्पैच करने का टाइम नहीं है। अमेजोन पे 1-2 चिंदी काम करेगी, सोचो ना यार, अपनी बुद्धि लगाओ। यहां हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को माल पुराने में फैक्ट्री की हालत खराब है, रात शिफ्ट चल रहा है प्रोडक्शन में, तब जाके हमारे लोगों को फ्रेंचाइजी पे टाइम पे प्रोडक्ट पहुंच पा रहा है। और आपको लगता है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जहां पे 25% कमीशन अमेजोन को देना पड़ता है, उस कमीशन को देके कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में लाएगी? बुद्धि तो लगाओ, कहां सोच रहे हो छुट्टी? जिस कंपनी ने 350 करोड़ रुपया खर्च किया है, जिसके पास ऑलरेडी मार्केट में 40 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि कंपनी का प्रोडक्शन कमजोर पड़ रहा है, वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे 200 रुपए की मार्जिन पे प्रोडक्ट बेचेगा? बताओ, सोच के देखो ना।